अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंडर वायरल डिजीज़ स्टार्ट की थी। हमने उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक भी पढ़ा था और हमारा ट्रिक था रूबी हैड मीजल स्पॉट ऑन हर चीक इन कोल्ड वेदर। डॉक्टर डेंगू एडवाइज्ड चिकन पोर्शन टू हर मम्मी एंड रूबी इज नाउ 5 times हैप्पी। ये हमने उसका ट्रिक पढ़ा था। इस ट्रिक में से हमने अभी तक रूबी से रूबेला एंड रेबीज 2 डिजीज डिस्कस कर ली हैं, मीजल डिस्कस कर लिया है, स्पॉट से स्मॉल पॉक्स डिस्कस कर लिया है, ऑन हर से हर्पीज जिसके साथ हमने जेनाइटल वॉट्स भी डिस्कस किया था, और चीक से चिकन पॉक्स। इतनी डिजीजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम कहां पर है स्पॉट ऑन हर चीक और कब हुआ है, इन कोल्ड वेदर। तो अब हम इन का नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे, इन से इन्फ्लुएंजा। नाउ इन्फ्लुएंजा जो है स्टूडेंट, इसे कॉमनली फ्लू कहते हैं, कॉमन फ्लू जो होता है। सो दिस इज कॉमनली नोन एज फ्लू। ये क्वेश्चन आता है फ्लू क्या है, फ्लू मीन्स इन्फ्लुएंजा की ही बात कर रहे हैं। अब इन्फ्लुएंजा जो है ये बहुत सारे वायरसेस से हो सकता है। हम एक पॉजिटिव एजेंट लिखेंगे इसका, दैट इज ऑर्थोमिक्सोवायरस। ऑर्थोमिक्सोवायरस, कई बुक्स में स्टूडेंट्स मिक्सोवायरस भी लिखा रहता है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्फ्लुएंजा में क्या होगा, इन्फ्लुएंजा जो है ये मेनली, चाहे स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंजा हो, चाहे जो हम इसकी अगली डिजीज पढ़ने वाले हैं कॉमन कोल्ड, जो हमें नॉर्मली सर्दी जुकाम हो जाता है, उसका वायरस अलग है, दैट इज अ राइनो वायरस। दोनों ही आरएनए वायरस हैं, दोनों के सिम्टम्स मोर और लेस सेम है। क्या होता है जुकाम में, आपको नाक बंद होती है या रनिंग नोज हो जाती है, नाक ब्लॉक होगी, नाक बहने लगेगी। जुकाम के बाद जनरली हमें खांसी होती है, गला खराब होता है, आवाज़ भारी हो जाती है, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर आ जाता है, और साथ में बॉडी एक होगा और थकावट होगी। और नॉर्मली जो कॉमन कोल्ड होता है हम सब जानते हैं 3-4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में वो अपने आप ठीक हो जाता है। फ्लू या इन्फ्लुएंजा में भी सेम सिम्टम्स होंगे जो कॉमन कोल्ड में हो रहे हैं, नॉर्मल जुकाम में हो रहे हैं, सर्दी जुकाम में, लेकिन साथ में मसल पेन, जॉइंट पेन एंड पूरा बॉडी एक, भयंकर बॉडी में दर्द होगा। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बाकी मोर और लेस सेम सिम्टम्स होंगे। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, वो तो सब है ही जो होता है रनिंग नोज में, कॉमन कोल्ड में, जैसे कि नेजल ब्लॉकेड जिसे हम नेजल कंजेशन कह सकते हैं, देन नेजल डिस्चार्ज जिसे हम रनिंग नोज कह सकते हैं, नाक बंद हो जाती है या नाक बहने लगती है, देन कफ खांसी, फिर गला खराब होगा, सोर थ्रोट जिसके कारण से आवाज़ भारी हो जाएगी, दैट इज होर्सनेस। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ के सब याद कर सकते हैं। फिर इन्फेक्शन है तो फीवर तो आएगा ही आएगा, फीवर, और फीवर आएगा बॉडी से, बॉडी का टेम्परेचर हाई है, स्वेटिंग हो रही है, फीवर है, बॉडी में वीकनेस आएगी ही आएगी। वीकनेस लिखे, टायर्डनेस लिखे, लिथार्जी लिखे, सब एक ही बात है। ये सब तो होगा ही जो कॉमन कोल्ड में हो रहा है, बट साथ में वेरी इंपॉर्टेंट मसल पेन, जॉइंट पेन, बॉडी एक, ये भी होता है, जॉइंट पेन, देन बॉडी एक, एक्सेट्रा, राइट। सो ये एक डिफरेंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ किसको अफेक्ट करता है, चाहे कॉमन कोल्ड का वायरस हो स्टूडेंट्स, चाहे वो इन्फ्लुएंजा का वायरस हो, दोनों ही बेसिकली नोज, थ्रोट और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। आपको याद है हमने एक बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी थी निमोनिया। निमोनिया जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, यानी मेनली लंग्स को इन्वॉल्व करता है, जबकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करते हैं। सो अफेक्ट्स नोज, थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये हम एज इट इज सेम लिखने वाले हैं कॉमन कोल्ड के अंदर भी, राइट। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, नोज, थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
बट कॉमन कोल्ड तो 3 से 7 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है, बट फ्लू अगर इसका टाइमली मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो लेट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि वो फिर लंग्स को भी इन्वॉल्व करे। सो उस केस में निमोनिया हो सकता है, निमोनाइटिस कहते हैं जिसे, निमोनिया। देन ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इवन सिवियर ईयर का इन्फेक्शन। जब आप बोलोगे ईयर का इन्फेक्शन क्यों होगा, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर बहुत ज़्यादा गला खराब हो जाता है तो हमारे कान भी बंद होने लगते हैं। हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने ईयर में भी पढ़ा था कि मिडिल ईयर से लेके फैरिंग्स तक एक ट्यूब दोनों ईयर से आता है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, और वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर के बराबर मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अगर थ्रोट में ब्लॉकेजेस होंगे, फैरिंग्स में ब्लॉक होगा, माउथ में प्रेशर बढ़ेगा, तो वो प्रेशर ईयर में भी ट्रांसमिट होता है और ईयर भी अफेक्ट होते हैं। सो देयर कैन बी ईयर इन्फेक्शंस ऑल्सो एक्सेट्रा, राइट। नाउ क्या करें हम इसके प्रिवेंशन के लिए? इसकी वैक्सीन अवेलेबल है स्टूडेंट्स। अगर आप पुराने एडिशन की बुक्स देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इसका वैक्सीनेशन नहीं है, बट अब इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन अवेलेबल है। सो वैक्सीन अवेलेबल, एवरी ईयर ये वैक्सीन लगता है, 1 साल तक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ सो वी हैव द वैक्सीन। अगर हो जाएगा तब तो फिर ये वायरस है, तो फिर हमारे पास बहुत कम चांस होते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज होती नहीं है, बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। वायरल में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब है अगर नाक बंद है तो नेजल डीकंजेस्टेंट दें हम, ताकि नोज रनिंग हो जाए, खुल जाए। कफ है तो कफ सिरप्स आते हैं। देन अगर फीवर है तो हम एंटीपायरेटिक्स यानी जो फीवर को बॉडी टेम्परेचर को कम करने वाली मेडिसिन हैं, आपने नाम सुना ही होगा, पैरासीटामोल, क्रोसिन जो होती है वो देते हैं। अगर फीवर बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फ्लूइड लॉस भी हो रहा है। तो बेसिकली उसे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट बोलते हैं। जस्ट रिमेंबर, एंटीबायोटिक्स कैन नेवर बी गिवन फॉर अ वायरल इन्फेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट इन्फ्लुएंजा। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लू आजकल कॉमनली is there in the environment, and that is swine flu. I'm sure आप सबने इसका नाम सुना होगा. So let's talk about that now. That is swine flu. Students, फ्लू के बारे में जब हमने, आपको अगर याद हो, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री मैनेजमेंट पढ़ा था, तब भी हमने बात करी थी एवियन फ्लू की, दैट इज बर्ड फ्लू की, जो H5N1 वायरस के स्ट्रेन से होता है, जो बर्ड्स में होता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, ये जो स्वाइन फ्लू है, ये जिस वायरस से होता है वो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस उसे कहते हैं। सो दिस इज कॉज्ड बाय टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसका स्ट्रेन है H1N1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वाइन फ्लू के वायरस का स्ट्रेन क्या है, और एक ये कि वो कौन से टाइप का है, इट इज टाइप ए। आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़नी है। इसमें भी फ्लू की तरह ही सब सिम्टम्स होंगे, सीवियर बॉडी एक वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, जिसमें पर्टिकुलरली H1N1 और साथ में कुछ 2 स्ट्रेन्स और हैं जिनकी अगेंस्ट वैक्सीन प्रिपेयर की गई है। सो वी हैव वैक्सीन अवेलेबल। हम सिम्टम्स दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अब इसे स्वाइन फ्लू क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली ये जो वायरस है ये पिग्स के अंदर से भी आइसोलेट किया गया है, और हमने एनिमल हस्बेंड्री वाले चैप्टर में, इकोनॉमिक ज़ूलॉजी या स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि पिग का पुराना नाम स्वाइन या हॉग भी होता है। तो क्योंकि ये पिग से आइसोलेट भी किया गया है, सेम वायरस, सेम टाइप ऑफ वायरस, इसीलिए इसे स्वाइन फ्लू नाम दिया गया है। जो लेटेस्ट बहुत कॉमन है, आई एम श्योर आप सबने कॉमनली सुना होगा स्वाइन फ्लू के केसेस। रेडियो पे भी बहुत कॉमनली आता रहता है कि अगर आपको लगातार लंबे टाइम तक बुखार है, सर्दी है,
जुकाम है, हेडेक हो रहा है साथ में, तो उसको आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि इस सीज़न में स्वाइन फ्लू बहुत कॉमन है. यू मस्ट गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्वाइन फ्लू क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सीन इन पिग्स, और पिग्स के लिए स्वाइन वर्ड यूज करते हैं. ओल्ड नेम है ये पिग्स का. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो दिस इज अबाउट स्वाइन फ्लू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिजीज. हमने उस ट्रिक में पढ़ा था इन कोल्ड वेदर, और कोल्ड वेदर से हमने याद रखा है कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड. अच्छा, एक चीज हमने स्टूडेंट्स यहां पर नहीं लिखी, हमने इस पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं लिखा. यहां देखते हैं हम ट्रांसमिशन कैसे होगा. अगर मैं आपको नहीं भी लिखवाती तो भी आपको आंसर देना आना चाहिए. अब तक जितनी हमने डिजीजेस पढ़ ली, ये नोज थ्रोट को अफेक्ट कर रहा है, तो कैसे ट्रांसमिट होगा? एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, छींकने से, खांसने से, या अगर उसने छींका खांसा और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कोई जो आइटम है वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पेन है, कॉपी है, उस पे है, और आपने वो यूज़ करा और फिर आपने उसको इनहेल कर लिया, या तो डायरेक्ट एयर में से इनहेल कर लिया, या वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे जो वायरस है फिर वो आपका टच होके और वो इनहेल हुआ है. एनीवेज, सो ट्रांसमिशन मोड इज अगेन सेम, एयर ड्रॉपलेट यानी स्नीजिंग, कफिंग इस केस में, एंड फोमाइट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड बिल्कुल फ्लू जैसा है, केवल इसमें बॉडी एक, मसल, जॉइंट पेन नहीं होता है जो नॉर्मल सर्दी जुकाम है. सो सबसे पहले इसके वायरस का नाम, वहां पे ऑर्थोमिक्सो वायरस है फ्लू में, मैं इसको साथ में पढ़ाती हूं क्योंकि आप कंपेयर करके याद रख सकते हो. इसका वायरस है राइनो वायरस. राइनो वर्ड स्टूडेंट्स नोज के लिए यूज करते हैं, ये मेनली नोज को अफेक्ट कर रहा है, जुकाम और राइनाइटिस जैसे हम नोज के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं. तो इस वायरस का नाम है राइनो वायरस. दिस इज आरएनए वायरस, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट. राइनो वायरस पे क्वेश्चन आता है. ट्रांसमिशन सेम वही, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो जाएगा एक तो, और एक किसके थ्रू होगा? फोमाइट्स यानी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. ये भी वही सेम, नोज, थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो इट अफेक्ट्स सेम नोज, थ्रोट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. यह इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स की नॉर्मल जुकाम जो होता है वो लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, नॉट अफेक्ट लंग्स. ये इंपॉर्टेंट है, एक एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद होनी चाहिए. इट डज नॉट अफेक्ट लंग्स. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, थ्रोट को मेनली इन्वॉल्व करता है. तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? वही सेम सिम्टम्स लिख देते हैं हम. आइए, सबसे पहले नाक बंद हो सकती है, नेजल कंजेशन होगा, बढ़ जाएगी, या फिर डिस्चार्ज होने लग जाएगा. देन खांसी, क्योंकि थ्रोट भी इन्वॉल्व हो रहा है, सो देयर विल बी कफ. गला खराब होगा, दैट इज सोर थ्रोट. आवाज भारी होगी, दैट इज होर्सनेस. देन फीवर, देन वीकनेस एक्सेट्रा. ट्रीटमेंट इसका भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है. नेजल कंजेशन है अगर तो नेजल डीकंजेस्टेंट देने पड़ेंगे. कफ अगर है तो सिरप्स आते हैं उसके. देन फीवर बहुत ज़्यादा है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं. एंटीपायरेटिक्स यानी फीवर के अगेंस्ट मेडिसिन देते हैं. सेम. नाउ इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 डेज का होता है, और 3 to 7 डेज में ये ठीक भी हो जाता है स्टूडेंट्स. 3 to 7 डेज में ये अपने आप ठीक हो जाता है. आपको अगर मैं एक इंफॉर्मेशन बताऊं, हमारे यहाँ पे तो जुकाम भी होता है तो कॉमनली पीपल गो टू दी मेडिकल शॉप्स, और वहाँ पे जाके डॉक्टर तक तो पहुँचती नहीं है आधी से ज़्यादा जनता, वो ओवर द काउंटर, इसे OTC बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स या मेडिसिन. OTC मेडिसिन बहुत कॉमन है. दे जस्ट गो टू द शॉपकीपर और वो बोलते हैं भैया जुकाम हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, और वो दवाई वाले ही, दुकान वाला ही जो है वो दवाई दे देता है.
एक्चुअली स्टूडेंट्स जुकाम के लिए कोई दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एंटीबायोटिक्स इसमें कभी नहीं ली जाती हैं। एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, तो वायरल है, वायरस खुद ही 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आप बाहर की कंट्री में जाएंगे, इफ़ यू गो टू अमेरिका, यू गो टू यूरोप, और वहाँ अगर आपको जुकाम हुआ है और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर में, तो वो आपको कोई दवाई नहीं देगा। वो सिर्फ अगर फीवर है तो फीवर की मेडिसिन दे देंगे, नोज ब्लॉक है तो उसकी मेडिसिन दे देंगे, बट कभी एंटीबायोटिक नहीं देते, क्योंकि इसमें कोई रोल ही नहीं है एंटीबायोटिक का इनिशियली। हाँ, अगर सपोज करिए कि आपको 15 दिन हो गए हैं जुकाम से, ठीक ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तब एंटीबायोटिक का रोल आएगा। तो हफ्ते भर तक हमें कोई चिंता नहीं करनी। डेफिनेटली अगर फीवर है तो ऐसा नहीं 104 बुखार रहे और आप बोलो आकांक्षा मैम ने कहा था चिंता नहीं करनी, फीवर के अगेंस्ट मेडिसिन लेनी पड़ेगी, नोज के कंजेशन के अगेंस्ट लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, पर एंटीबायोटिक नहीं ली जाती। एंटीबायोटिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लेनी चाहिए, जब वो क्लिनिकली चेक करे कि क्या बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, राइट। सो दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जो हम डे टू डे लाइफ में हम या हमारे घर वाले कॉमनली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर लेट मी मेक वन मोर थिंग क्लियर कि इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड, कोई भी फ्लू, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो या कोई भी फ्लू हो, एंड कॉमन कोल्ड, ये दोनों ही हाईली इन्फेक्शियस डिजीज हैं। आपने देखा होगा घर में एक को सर्दी जुकाम होता है तो सबको हो जाता है, बिकॉज एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रही है। सो दे आर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। ऑलराइट, सो ये सारे क्वेश्चंस हैं, वेरी इजी टू रिमेंबर, नथिंग टू मग अप इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज। So now students, this is about common cold and influenza. अब हमारी ट्रिक में जो नेक्स्ट डिजीज है वो है दैट इन कोल्ड वेदर कॉमा शी टर्न्ड, कैसी हो गई थी वो, पीली पड़ गई थी। सो द नेक्स्ट डिजीज दैट वी हैव टू टॉक इज येलो फीवर। येलो फीवर जो है स्टूडेंट्स, ये उसी वायरस से होता है जिससे कि डेंगू होता है। आई एम श्योर आप सबने डेंगू का नाम सुना होगा, उसी वायरस से येलो फीवर भी होता है। इंडिया में ये कॉमन नहीं है ये वायरस, डेंगू इंडिया में कॉमन है बट येलो फीवर नहीं है, बट बाहर अब्रॉड में ये बहुत कॉमन है। जब भी इंडिया से कोई पर्सन मोस्ट कॉमनली यूएस अगर जाता है या कहीं बाहर जाता है तो येलो फीवर का वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉजेटिव एजेंट जो है, जो वायरस है इसका, दैट इज फ्लैवी वायरस। फ्लैवी वायरस, इसे कई बार फ्लैवी राइबो वायरस भी कहते हैं बिकॉज इट इज अ आरएनए वायरस। सो फ्लैवी वायरस विच इज ए आरएनए वायरस, सेम डेंगू का भी होता है। ये जो डिजीज है स्टूडेंट्स, ये ना तो कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलती है, ना ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, ट्रांसमिट होती है। ये होती है एक मस्किटो बाइट से। उस मस्किटो का नाम है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। याद रखिएगा, कभी भी मस्किटो बाइट से अगर कोई भी डिजीज हो रही है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो येलो फीवर हो, चाहे वो हमने हाथी पांव पढ़ा था फिलारियासिस हो, चाहे वो मलेरिया हो, कोई भी, वो हमेशा फीमेल मॉस्किटो से ही होती है। ये एक कॉमन बात है जो आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जो मेल मॉस्किटो होता है वो ह्यूमन का ब्लड सक करता ही नहीं है, वो तो जो प्लांट का सैप होता है, फूलों का रस, उस पे फीड करता है। फीमेल होती है जो इंसानों का खून चूसती है, राइट। सो हम अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो जो इसका वेक्टर है या जो इसका करियर है वो एक मॉस्किटो है जिसकी बाइट से ये होगा, दैट इज बाय बाइट ऑफ एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, एंड ऑब्वियसली इट विल बी फीमेल मॉस्किटो ऑलवेज। सो हम यहां लिख देते हैं फीमेल। इस मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। इट्स अ लार्ज साइज मॉस्किटो, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइगर मॉस्किटो।
येलो फीवर, डेंगू एंड चिकनगुनिया तीनों इसी मॉस्किटो की बाइट से होती है। ये तीनों का करियर है, तीनों के वायरस का करियर है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए इन डिजीजेस को आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसके थ्रू फैल रही है? आर्थ्रोपोड के थ्रू। मॉस्किटो क्या है? मॉस्किटो एक इंसेक्ट है, और इंसेक्टा किसका क्लास है? आर्थ्रोपोड्स का। सो ऑल्सो known as arthropod borne disease because it is getting spread by the bite of an arthropod, right? तीनों ही, कोई भी, मलेरिया भी आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज है, फिलारियासिस भी आर्थ्रोपोड बॉर्न है, चिकनगुनिया, डेंगू, जो भी किसी आर्थ्रोपोड की बाइट से, मच्छर की बाइट से हो रही हैं, दे ऑल विल बी कॉल्ड आर्थ्रोपोड बॉर्न। सिंपल लॉजिक है इसका। नाउ इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, बट उसके पहले आइए हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो हमने इसका एजेंट देखा, ट्रांसमिशन देखा। नाउ सिम्टम्स, नाम से ही समझ में आ रहा है येलो फीवर। येलो फीवर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरी बॉडी स्किन येलो कलर की हो जाती है, और येलो कलर की स्किन कब होती है? पीलिया, जॉन्डिस में। क्या होता है जॉन्डिस में? बिलिरुबिन बढ़ जाता है। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये एक हेमरेजिक डिजीज है, आरबीसीज टूटते हैं, आरबीसीज रप्चर होंगे तो हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो बिलिरुबिन बढ़ेगा, और बिलिरुबिन बढ़ेगा तो स्किन जो है वो येलो कलर की होगी। सिंपल सा लॉजिक है। और फीवर है ही पीछे लिखा हुआ, तो डेफिनेटली फीवर तो होगा ही होगा। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सबसे पहले सडनली हाई फीवर होगा, एक्यूट हाई फीवर। बुखार के साथ कपकपी भी होगी, सो चिलीनेस या चिल्स। फीवर जब भी होता है हेडेक होता ही है, सर दुखेगा, बॉडी दुखेगी, वीकनेस आएगी, ये तो सब कॉमन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्किन येलो हो जाएगी, तभी इसका नाम येलो फीवर है। सो हाई फीवर एंड स्किन टर्न्स येलो, दिस इज इंपॉर्टेंट, तभी नाम है येलो फीवर, राइट। नाउ क्योंकि इसमें आरबीसीज टूट रहे हैं, इसे हेमरेजिक डिजीज भी कहते हैं। डेंगू भी हेमरेजिक डिजीज है, हेमरेजिक डिजीज। हेमरेजिक मीन्स इसमें हैमरेज हो रहा है, जैसे आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज। हैमरेज मतलब कैपिलरीज बर्स्ट हो रही हैं, हैमरेज कंडीशन ये कॉज कर रहा है। तो स्किन टर्न्स येलो। यूरिन में क्योंकि अब किडनी के सेल्स भी टूटेंगे, तो जो एल्ब्यूमिन जो नॉर्मली हम जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, एक्सक्रीट आउट नहीं होता, वो भी एक्सक्रीट आउट होने लग जाएगा। सो यूरिन में देयर विल बी एल्ब्यूमिन प्रेजेंट विच इज नॉर्मली नॉट प्रेजेंट। अगर ये और सीवियर हो गया स्टूडेंट्स तो स्टूल में ब्लड आ जाएगा, ब्लड, क्योंकि हेमरेजिक डिजीज है, सो देयर कैन बी ब्लड इन स्टूल। वॉमिट में ब्लड आने लग जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी बॉडी में, एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। इतना डेंजरस है। हमें जो मेन याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक तो हेमरेजिक है, फ्लैवी वायरस से होती है, वेक्टर का नाम आर्थ्रोपोड बॉर्न है, एक्यूट फीवर एंड स्किन टर्न्स येलो, राइट। फीवर होगा, चिल्स, हेडेक, वीकनेस आप लिख ही सकते हो, और यूरिन में एल्ब्यूमिन और सब में ब्लड आने लग जाएगा। वेरी इजी टू रिमेंबर। नाउ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन इज अवेलेबल, वैक्सीन अवेलेबल येलो फीवर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के टाइम पे येलो फीवर का वैक्सीनेशन मस्ट होता है, कंपलसरी होता है। सो यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड द नेक्स्ट डिजीज। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिजीज। हमने पढ़ा था शी टर्न्ड येलो, और येलो से हमने पढ़ा येलो फीवर। येलो फीवर के बाद हमने पढ़ा था कि कौन आए उसको देखने, डॉक्टर डैंग, और डॉक्टर डैंग का मतलब था डेंगू। सो द नेक्स्ट डिजीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डेंगू। डेंगू का सबसे पहले दूसरा नाम आना चाहिए जो हड्डी तोड़ बुखार है, जिसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि इसमें जॉइंट पेन होता है सीवियर। चिकनगुनिया में भी जॉइंट पेन होता है।
चिकनगुनिया का जॉइंट पेन जो है वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। अगर आपने आसपास सुना हो, लास्ट ईयर चिकनगुनिया हुआ था, अभी तक घुटने में कमर में दर्द है। डेंगू के में जो जॉइंट पेन होता है वो बहुत सिवियर होता है, बट वो इतना लंबा नहीं चलता, बट बहुत सिवियर होता है, इसीलिए इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट। सो कॉजेटिव एजेंट क्या है? We know the causative agent is फ्लैवीवायरस, सेम जो येलो फीवर का होता है। सो फ्लैवीवायरस भी लिखते हैं इसे, कई बार इसे फ्लैवीराइबोवायरस भी लिखते हैं, क्योंकि ये कैसा है? आरएनए वायरस है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका नाम सेम है येलो फीवर वाला। नाउ ट्रांसमिशन भी सेम है, वही जो टाइगर मॉस्किटो है, एडीज इजिप्टी नाम की फीमेल मॉस्किटो, उसकी बाइट से ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। इट इज द करियर और द वेक्टर। सो अगेन सेम वी विल राइट करियर और वेक्टर। ऑलराइट, क्या हो जाएगा? वही फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो। मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं, बट वो सेम है इसकी बाइट से, काटने से, क्योंकि इसका करियर है। नाउ ये भी कैसी है? आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज है। दिस इज ऑल्सो आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज। स्पेलिंग ठीक लिखना स्टूडेंट्स, बॉर्न BORN नहीं होगा। Born means it is transmitted by arthropod, जैसे fomite borne means it is transmitted by objects, then airborne means it is transmitted by air, waterborne, typhoid is a waterborne disease, it is transmitted by water, तो BORNE स्पेलिंग होती है। Now ये जो मॉस्किटो है, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दिन के टाइम में ही बाइट करती है और ये साफ पानी में ब्रीड करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। येलो फीवर के लिए डेंगू कोई भी, क्योंकि ये तो कॉमन मॉस्किटो है। सो मॉस्किटो विच इज एडीज इजिप्टी ब्रीड्स इन क्लीन वाटर। नॉर्मली मॉस्किटो गंदे पानी में रहते हैं, ये साफ ठहरे हुए पानी में ब्रीड करती है एंड bites only during daytime, सूर्यास्त के पहले पहले खतरा है डेंगू येलो फीवर ये होने का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। नाउ अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो डेंगू दो तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। डेंगू भी एक हेमरेजिक डिजीज है, पर डेंगू दो तरह से प्रेजेंट करता है। एक जो क्लासिकल डेंगू फीवर है, फर्स्ट इज क्लासिकल डेंगू फीवर। क्लासिकल डेंगू फीवर का मतलब है जिसमें कि अभी तक ब्लीडिंग हैमरेज मेजर नहीं हो, तब हम उसे क्लासिकल बोलते हैं, जो शुरुआत में होगा। प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा लो नहीं होता है, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसमें क्या होता है, डेंगू में भी बुखार आएगा तेज़ी से, और स्टूडेंट्स ये दर्द होता है, फ्रंटल हेडेक बोलते हैं, ये जो फ्रंटल पार्ट है सीवियर, और आंखों के पीछे इतना तेज दर्द होता है, और जैसे ही आप आई बॉल का मूवमेंट करते हो तो वो दर्द और बढ़ जाता है। ये क्लासिकल सिम्टम है डेंगू का। और साथ में पूरी बॉडी पे रैशेज होने लग जाते हैं, टिपिकल छोटे छोटे पिंक 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 कलर के स्पॉट्स होने लग जाएंगे, रैशेज आने लग जाएंगे, और उसके साथ में जॉइंट पेन होने लग जाएगा, क्योंकि नाम ही है ब्रेक बोन फीवर। तो अगर जॉइंट पेन हो रहा है, तेज बुखार हो रहा है, भयंकर ये फ्रंट वाला दर्द हो रहा है, आंखों में बहुत तीखा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पीछे से आंख खींच रहा है, और साथ में बॉडी पे पिंक पिंक कलर के रैशेस भी दिख रहे हैं, यू मस्ट गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, और ब्लड टेस्ट में मेन प्लेटलेट काउंट ही देखा जाता है। अगर प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम है, नॉर्मली हम जानते हैं 1.5 से 3.5 लैक्स पर क्यूबिक mm ब्लड, ये नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट होता है।
जो हमारे ब्लड में कोआगुलेशन का काम करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर प्लेटलेट डाउन होता है 1 लाख के नीचे, डेंगू का टेस्ट भी आता है, टॉर्निक्वेट टेस्ट कंफर्म करने के लिए, और अगर डेंगू पॉजिटिव आता है और अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे होते हैं, देन इट इज़ अ साइन ऑफ वरी, यानी वो हेमरेजिक डिजीज में कन्वर्ट हो रहा है, जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, फ्रॉम गम्स, इन स्टूल, वॉमिट, विच कैन लोअर द ब्लड प्रेशर, और बीपी अगर लो डाउन हो जाएगा, इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। और अगर पेशेंट 40,000 से कम उसका प्लेटलेट काउंट हो जाता है, देन द पेशेंट इज इमीडिएटली एडमिटेड, और उसमें फिर हम प्लाज्मा, जो प्लेटलेट है, उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। प्लेटलेट्स नॉट प्लाज्मा, प्लेटलेट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है ताकि जो प्लेटलेट काउंट है उसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि प्लेटलेट ही ब्लड को क्लॉटिंग स्टेट में रखने में हमारी हेल्प करेंगे। जो ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग, उसको क्लॉट करने में हेल्प करेंगे। सो क्लासिकल डेंगू जो है, उसमें अभी तक वो स्टेज नहीं पहुंची है जहां पर इंटरनल हैमरेज हो। इसके मेन सिम्टम्स होंगे स्टूडेंट्स, एक्यूट हाई फीवर, तेज बुखार, और फीवर कैसा है, हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि पहले तो एक तो सीवियर फ्रंटल हेडेक, देन पेन बिहाइंड द आईज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीखा पेन होता है, पेन बिहाइंड आईज, एंड दिस विल वर्सन, ये और दर्द बढ़ जाएगा जब हम मूवमेंट करेंगे आंख का, इट विल वर्सन, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, फ्रंटल हेडेक, देन पेन बिहाइंड आईज, हाई फीवर, और हम और लिखेंगे अभी, आप इतना नोट डाउन करो, देन वील राइट मोर पॉइंट्स। तो क्लासिकल में क्या क्या हुआ स्टूडेंट्स, डेंगू में तेज बुखार आया, भयंकर फ्रंट में दर्द हुआ, आंखों के पीछे पेन हुआ, आई बॉल मूवमेंट के साथ और पेन बढ़ रहा है। इसके अलावा मसल एंड जॉइंट पेन होगा, नाम ही है हड्डी तोड़ बुखार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट पेन, और जॉइंट्स और मसल्स रिलेटेड है, हम जानते हैं, सो उसमें भी पेन होगा। इसके अलावा भूख नहीं लगेगी, ऑब्वियसली इतना दर्द हो रहा है तो भूख किसको लगने वाली है, सो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, बहुत इजी है याद रखना। इसके अलावा पूरी बॉडी पे, मेनली चेस्ट और अपर लिम्स पे ज़्यादा होता है, छोटे छोटे पिंकिश रैश होते हैं, और अगर आपको याद हो तो हमने मीजल्स के इसी तरह के रैश पढ़े थे, सो मीजल्स लाइक रैश ऑन स्किन, दैट वुड बी देयर। सो रैशेस हो जाएंगे, जॉइंट पेन हो जाएगा, भूख प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी बेसिकली, थोड़ा बहुत पेट दर्द भी हो सकता है, ऑल दिस विल हैपन। जब नेक्स्ट स्टेज में डिजीज प्रोग्रेस करेगी तो उसे हैमरेजिक डेंगू फीवर बोलते हैं। प्लेटलेट काउंट अब बहुत कम हो गया है, जिसके कारण से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज हैमरेजिक, दो तरह के प्रेजेंटेशन है, हैमरेजिक डेंगू फीवर, राइट। इसमें ये सब तो होगा ही स्टूडेंट्स, जो सिम्टम्स हैं ये तो सब होंगे ही, प्लस ऑल्सो एज अबव तो हैं ही सिम्टम्स, ऑल्सो देयर विल बी ब्लीडिंग। कहाँ कहाँ से ब्लीडिंग होगी अब, ब्लीडिंग फ्रॉम कहाँ से हो सकती है, नोज, माउथ, गम्स, स्किन में छोटे छोटे दाने, दाने मतलब अभी तो चिकत्ते चिकत्ते हो रहे थे पिंक कलर के, पिंकिश से, अब उनमें से ब्लीडिंग होने लग जाएगी। सो वो दैट कैन हैपन, स्किन इरप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूल में ब्लड आ सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में, ये ऑल दिस विल हैपन। वॉमिटिंग्स बहुत बढ़ जाती है, इसमें भी थोड़ा बहुत नौशिया वॉमिटिंग होता है, लेकिन इसमें तो वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं, मुंह सूखने लग जाएगा, क्योंकि सब कुछ एक साथ हो रहा है। बीपी फॉल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इतना ब्लीडिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो फ्लो कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। सो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, चलो पहले माउथ ही लिख देते हैं, माउथ, नोज, गम्स यानी मसूड़ों में से, देन स्किन, then frequent
वॉमिटिंग्स, और वॉमिटिंग्स में भी ब्लड आ सकता है, सो प्लस माइनस ब्लड, स्टूल में ब्लड हो सकता है। देन लो प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट काउंट, मुंह सूख जाएगा, ड्राई माउथ, बीपी फॉल हो जाएगा, लो बीपी, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग, बीपी फॉल होगा, पल्स बढ़ेगी, सो देयर विल बी रैपिड पल्स, बट बहुत वीक पल्स हो जाएगी क्योंकि बीपी कम हो गया है, सो देयर विल बी रैपिड वीक पल्स एक्सेट्रा। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज, एक तो ये ब्लीडिंग होने लग जाएगी सब जगह से, ये पता होना चाहिए। दूसरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट काउंट फॉल हो जाएगा, और हम जानते हैं कि अगर ये 40,000 या उससे कम हुआ पर क्यूबिक mm ब्लड, देन दिस इज क्रिटिकल, पेशेंट को एडमिट किया जाता है। अगर 40,000 से 1,00,000 तक है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं बट एडमिट नहीं करते। बीपी फॉल होगा, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ डेंजरस फॉर्म ऑफ डेंगू। नाउ व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट इट? पहले अपन डायग्नोसिस लिख लेते हैं इसका। डायग्नोसिस के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे तरह के टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे येलो फीवर में भी पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर आरएनए को मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के। पीसीआर हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में। एक टेस्ट आता है स्टूडेंट जिसपे पर्टिकुलरली क्वेश्चन आता है, टॉर्निक्वेट टेस्ट, ये पर्टिकुलरली डेंगू का टेस्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में स्टूडेंट्स पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम मस्किटो बाइट से बचें, तो हम प्रॉपर फुल्ली कवर्ड क्लोथ्स पहने, शॉर्ट्स वगैरह अवॉइड करें, स्लीवलेस शॉर्ट्स ये सब अवॉइड करें ताकि मच्छर के काटने का डर कम हो जाए। मॉस्किटो रेपेलेंट्स वगैरह यूज़ करें, ओडोमॉस वगैरह लगाएं, गुड नाइट लगाएं, ऑल दिस वी डू। मॉस्किटोज को ब्रीड नहीं करने दें, पानी को ठहरा नहीं रहने दें, कूलर वगैरह टाइम टू टाइम क्लीन करें, हर 2-3 दिन में उसका पानी चेंज करें। क्लीन वाटर में भी ये ब्रीड करता है, तो कहीं भी हम पानी इकट्ठा नहीं रहने दें। ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। एंड डेफिनेटली मॉस्किटोज को किल करना वो तो है ही, तो हम इसमें कुछ मेजर्स लिखते हैं। आप जानते हैं हमने मलेरिया वैसे पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 11th क्लास में, हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। सो प्रिवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? वेयर फुली कवर्ड क्लोथ्स, जो पूरी बॉडी को कवर करे। देन मॉस्किटो रेपेलेंट्स को यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स लाइक गुड नाइट, ओडोमॉस क्रीम्स एक्सेट्रा। मॉस्किटो नेट्स यूज कर सकते हैं हम, मॉस्किटो नेट्स कैन बी यूज। देन क्लीन हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन हाइजीन, पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। दैट मीन्स हम मॉस्किटोज को ब्रीड नहीं करने दें, पानी को ठहरा हुआ नहीं रहने दें ताकि मॉस्किटोज वहाँ ब्रीड नहीं करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी तक, इट इज़ इन द रिसर्च फॉर्म। आप नेट पे देखेंगे तो एक्चुअली कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर डेंगू का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, बट अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है, सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफॉर्मली। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम हमारे लेवल पे, आपके कोर्स के लेवल पर अगर क्वेश्चन आता है तो डेंगू का वैक्सीनेशन नहीं है, येलो फीवर का वैक्सीनेशन है, दिस इज अ डिफरेंस, राइट। सो नो स्टैग्नेंट वाटर, हम ये कोशिश करें, एक्सेट्रा, राइट। यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट few important points about its treatment. So now students, आइए हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि हम 11th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेटलेट का कितना क्रिटिकल काउंट है, 40,000 या उससे कम पर क्यूबिक mm। नाउ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें डेंगू के, हमें बहुत डिटेल्स आपके लेवल पर आपको नहीं पढ़नी है, वो आप लोग MBBS में मेडिसिन में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें मेन इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो ये है कि मेनली इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वायरल डिजीज़ है ये। इसमें जो पेन किलर होती है स्टूडेंट्स, वो एस्पिरिन या डिस्पिरिन नहीं ली जाती है। रेडियो पे भी, टीवी पे भी बहुत ऐड्स आते हैं कि अगर आपको तेज़ बुखार है, सर दर्द है, बॉडी एक हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, बॉडी पे कुछ कुछ रैशेस दिख रहे हैं, तो आप
एस्पिरिन या डिस्प्रिन ना लें, बिकॉज इंडिया में कॉमनली अवेलेबल जो पेन किलर है, जो हम सब जानते हैं, सर दर्द होता है तो हम लोग सब डिस्प्रिन लेते हैं, ये कॉमन सा है, बचपन से ऐड देखते आ रहे हैं। तो डिस्प्रिन जो है, एस्पिरिन जो है, वो डेंजरस होती है इस डेंगू फीवर में। बेस्ट और सेफेस्ट पेन किलर जो है वो है पैरासिटामोल। फीवर भी कम होगा, हेडेक भी कम होगा, दिस इज सेफेस्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है इसका। पहली बात, हर वायरल का हम सिम्टोमैटिक ही कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स तो इसमें काम करती नहीं है। पैरासिटामोल फॉर पेन रिलीफ, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जब तक आप नहीं भी बन रहे हो डॉक्टर, आप आसपास में भी बोल सकते हो ये चीज़, किसी को डेंगू है या ऐसे सिम्टम्स हैं तो, कि एस्पिरिन डिस्प्रिन नहीं लेनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट हियर, एस्पिरिन डिस्प्रिन, एक्चुअली ये सब स्टूडेंट्स एनसेड्स होती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड, ये आप पढ़ेंगे एमबीबीएस में। एनसेड्स टू बी अवॉइडेड। अवॉइडेड क्या स्टूडेंट्स, लेना ही नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डिस्प्रिन कभी नहीं लेना अगर डेंगू जैसा लग रहा है उस सीजन में, सर दर्द आपको, बेटर यू गो टू द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर। बाकी इसमें क्योंकि इतना हाई फीवर हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसमें हमें ड्रिप्स चढ़ानी पड़ती हैं, सो आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं इसमें। प्लस अगर क्रिटिकल वैल्यू हो गई है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जिसमें मेनली प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होता है मेनली, बट दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर ऑब्वियसली, राइट। सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर डेंगू। नाउ नेक्स्ट जो हमने पढ़ी थी स्टूडेंट डिजीज, हमने पढ़ा था कि डॉक्टर डैंग एडवाइज्ड, यानी एड्स। एड्स हम सेपरेटली फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसे हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। क्या एडवाइस किया था, चिकन पोर्शन। सो चिकन से नेक्स्ट डिजीज है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया का रीसेंट टाइम में हम बहुत नाम सुनने लगे हैं, बहुत कॉमन हो गई है चिकनगुनिया भी। चिकनगुनिया को आप ऐसा याद रखो, बहुत कंफ्यूजिंग होती है ये डेंगू से, बट इसमें रैशेज इतने नहीं होते हैं। चिकनगुनिया में मेनली इसमें भी बुखार आएगा और इसमें भी जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन होगा, पर भयंकर दर्द होता है और वो बहुत लंबा चलता है, साल साल भर तक चिकनगुनिया का पेन चलता है। तो आइए पहले हम इसका वायरस लिखते हैं। इसका वायरस है चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस, जो डेंगू और येलो फीवर का वायरस है, यानी फ्लैवी वायरस, वो फ्लैवीविरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। ये टोगाविरिडी फैमिली को बिलोंग करता है, अलग फैमिली का वायरस है। सो चिकनगुनिया वायरस, ये भी उसी सेम मच्छर के काटने से होता है। तो हमें नहीं पता कि वो जो फीमेल मच्छर है वो क्या लेके आ रही है। येलो फीवर इंडिया में बहुत कम है ही नहीं इनफैक्ट। डेंगू या चिकनगुनिया, तीनों का करियर या वेक्टर सेम होता है। अब हम बार बार नहीं लिख रहे ट्रांसमिशन करियर वेक्टर, वी आर जस्ट राइटिंग करियर। सो करियर इज अगेन सेम, फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, वही टाइगर मॉस्किटो, सेम मॉस्किटो है स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज द सेम मॉस्किटो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चिकनगुनिया में मेनली इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जो हमें मेन याद रखना है, फीवर तो होगा ही, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता वो फ्रंटल हेडेक, आंखों के पीछे दर्द, वो सब कुछ नहीं होगा। इसमें मेनली एक तो सडनली हाई फीवर आएगा, सडन मीन्स एक्यूट हाई फीवर, फीवर आएगा तो वीकनेस तो आएगी ही, हेडेक होता है बट उतना सीवियर, ऐसा कोई पर्टिकुलर फ्रंटल हेडेक नहीं, जनरल सर दुखेगा। इसमें लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो लिम्फेडिनोपैथी, आंखों का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है, तो कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। हमें जो याद रखना है वो है जॉइंट पेन, कैसा, क्रिपलिंग जॉइंट पेन, भयंकर, बिल्कुल उठा ही नहीं जाता है पेशेंट से, और पेशेंट इस दर्द के कारण ऐसे चलने लग जाता है, यूं, इस तरह से, इसीलिए इसका नाम चिकनगुनिया है। ये सबसे पहले 1952 में तंजानिया जो जगह है वहाँ पर ये डिजीज़ देखने को मिली थी, इसका वायरस आइसोलेट हुआ था वहाँ, और वहाँ पर स्टूडेंट्स लोकल लैंग्वेज में उनकी
चिकनगुनिया का मतलब ही होता है ये ऐसे झुक के चलना, बेंड हो जाना, डबल्ड अप हो जाना, यूं इस तरह से दर्द के कारण ऐसे, तो इसीलिए इसको चिकनगुनिया नाम दिया गया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, हाई फीवर एंड क्रिपलिंग जॉइंट पेन, राइट, इसीलिए इसको चिकनगुनिया बोलते भी हैं। सो लेट अस राइट, चिकनगुनिया का मतलब ही होता है, दिस मीन्स डबल्ड अप और बेंट अप, बेंट मतलब झुक के चलना, पूरा अकड़ जाना इस तरह से। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ सीवियर जॉइंट पेन, इसी तरह से इसका नाम पड़ा था। नाउ इसका भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके प्रिवेंशन भी सेम होंगे डेंगू की तरह, वही मॉस्किटो नेट यूज़ करिए, मॉस्किटो रेपेलेंस यूज़ करिए, पूरा कपड़े ऐसे पहनिए जिसमें पूरी फुल स्लीव्स हो, फुल पैंट्स हो, शॉर्ट स्लीवलेस, ये सब कुछ अवॉइड करिए। मॉस्किटोज़ को इकट्ठा मत होने दीजिए, स्टैग्नेंट वाटर मत रहने दीजिए। इट इज़ द सेम, राइट। सो प्रिवेंशन इज सेम एज डेंगू, क्योंकि दोनों का जो वेक्टर है वो सेम है, तो प्रिवेंशंस भी सेम होंगे। इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि येलो फीवर का वैक्सीन है, जबकि चिकनगुनिया का भी वैक्सीन नहीं है और डेंगू का भी वैक्सीन नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ इन तीनों में से, तीनों सेम मॉस्किटो बाइट से हो रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूं, तीनों में ही हैमरेजिक डिसऑर्डर्स होते हैं। चिकनगुनिया में भी कुछ केसेस में हैमरेज हो सकता है, सम केसेस में, बट ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर नहीं है। प्रोमिनेंट फीचर तो है इसका यही, क्रिपलिंग जॉइंट पेन। डेंगू इज मोर डेंजरस एंड अनफॉर्चुनेटली मोर कॉमन ऑल्सो। दोनों के ही वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, इसमें भी सेम वही रहेगा, एस्पिरिन डिस्पिरिन को अवॉइड करते हैं, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वील रीड फर्दर। So now students, let's talk about the next disorder. Next disorder क्या था? Dr. Dang, that is dengue, advised, that is AIDS, chicken, that is chikungunya, and क्या advice किया था? Chicken portion. So now we'll talk about portion से कौन सी disease थी? पोलियो। पोलियो का फुल नेम होता है पोलियो माइलाइटिस, या इसे कहते हैं पोलियो। इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स, जिसे कहते हैं इन्फेंटाइल पैरालिसिस और पैरालिसिस। तीनों एक ही डिजीज के नाम है, दिस एंड दिस। नाम, ये नाम एक्चुअली एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब मिसगाइडिंग है ये। क्यों? इन्फेंट का मतलब 1 साल तक का बच्चा। ऐसा नहीं है कि पोलियो सिर्फ 1 साल तक के बच्चे में होता है। पोलियो कैन अकर एट एनी एज, सो दिस इज अ मिसनॉमर, राइट। सो कैन अकर एट एनी एज, जनरली बच्चों में होता है, पर ऐसा नहीं 1 साल तक के ही बच्चों में। तो ये तो गलत नाम है, बट चला आ रहा है, क्वेश्चन आता है, हमें पता होना चाहिए। सो इट कैन अकर एट एनी एज, नंबर 1। नाउ वायरस जो है इसका, वो पोलियो वायरस है उसका नाम, और वो भी एक आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अभी तक हमने जो डीएनए वायरस पढ़े हैं वो 2 के पढ़े हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के। बाकी सबके हमने आरएनए वायरस ही पढ़े हैं। सो दिस इज ए आरएनए वायरस। ये क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। नाउ क्या होता है पोलियो में? ये इसका जो वायरस है वो इंटेस्टीन के अंदर मल्टीप्लाई करता है और फिर ब्लड के थ्रू नर्वस सिस्टम में एंटर हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइएगा सोच के कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होना चाहिए। हमने पढ़ा है इंटेस्टीन तक अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म पहुंच रहा है तो कैसे पहुंचा होगा वो? फीको ओरल रूट, यानी कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। सो ट्रांसमिशन इज बाय फीको ओरल रूट। और स्टूडेंट्स, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, फीको ओरल रूट का मतलब है कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, नंबर 1। नंबर 2, फ्लाइज, मॉस्किटोज इसका करियर बन जाते हैं। कैसे? जैसे कहीं पर किसी खाने पर इसका वायरस है, वहाँ पे मक्खी बैठी, मक्खी ने उस वायरस को पिक किया, उस वायरस वो जो वायरस है, जो भी मक्खी ने जो भी खाना पिक किया उसके साथ वो वायरस भी आया, फिर वो मक्खी दूसरे खाने पे बैठ गई,
वो फूड हमने बिना प्रॉपरली बॉईल करे, बिना प्रॉपरली धोए, वॉश करे खा लिया तो वो हमारे इंटेस्टाइन में चला गया। सो फीको ओरल रूट जहाँ भी होगा उसका मतलब है कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, और उसमें मक्खियाँ इन्वॉल्व होती ही होती हैं जो कॉमन हाउस फ्लाइज होती हैं, राइट। और भी हो सकते हैं मॉस्किटोज वगैरह, बट यहाँ बाइट से नहीं हो रहा है उनकी, दिस इज इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ उसको कैरी कर रही है फ्रॉम वन फूड टू अनदर फूड आइटम। नाउ सो दिस वायरस इट मल्टीप्लाइज इन इंटेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन इंटेस्टाइन, देन ट्रैवल्स वाया ब्लड। कोई भी चीज किसके थ्रू ट्रैवल करेगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्लड के ही थ्रू करता है, यही हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड है मेनली, लिम्फ भी होता है बट जनरली ब्लड, वाया ब्लड एंड अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस हैं। पहला, इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करता है, ब्लड के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कहाँ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड में, अगर आपको याद हो हमने जब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़े थे तो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व है वो मिक्स्ड नर्व होती है, यानी उसमें सेंसरी पार्ट भी है, फाइबर्स भी, और मोटर फाइबर्स भी हैं। सेंसरी फाइबर्स डॉर्सल होते हैं और मोटर फाइबर्स वेंट्रल होते हैं। तो जो इसके मोटर नर्व फाइबर्स हैं, यानी जो वेंट्रल रूट है, उसको ये डैमेज कर देते हैं। और मोटर नर्व फाइबर्स मतलब ये सेंसेशंस लेकर जा रहे हैं मसल्स पे, तो मसल्स पे सेंसेशन नहीं पहुंच पाएगा, मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा। और आपने नॉर्मली देखा होगा पोलियो में यही तो होता है, पोलियो का जो कॉमन एड्स देखे होंगे, बच्चे देखे होंगे आपने, उनके पैर ही जनरली खराब होते हैं। जनरली लोअर लिम्ब को अफेक्ट करता है, बट पूरी बॉडी की और भी स्केलेटल मसल्स को इफेक्ट कर सकता है। सो पर्टिकुलरली किनको करता है, मोटर नर्व फाइबर्स, that is ventral root of spinal cord। very very important क्वेश्चन पूछते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी अगर ऑप्शन है और स्पाइनल कॉर्ड है तो हम स्पाइनल कॉर्ड लगाएंगे, उसमें भी पर्टिकुलरली जो मोटर नर्व फाइबर्स हैं। और जब ये अफेक्ट होंगे स्टूडेंट्स तो देयर विल बी पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिसमें कि लिम्स का पैरालिसिस बहुत कॉमन है, पैरों का, पैर खराब हो जाते हैं पोलियो में, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, इसमें वायरस आरएनए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज का होता है, 1 से 2 हफ्ते का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्केलेटल मसल्स का पैरालिसिस होता है। और अगर लैरिंग्स और फैरिंग्स की मसल्स इन्वॉल्व हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो फिर डेथ भी हो सकती है। सो एनीवेज, इसके अगर हम अदर सिम्टम्स की बात करें, अदर सिम्टम्स, तो क्योंकि इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली फीवर होगा, एकदम से तेज बुखार आता है, सर दर्द होता है, पूरी बॉडी में दर्द होगा, वीकनेस आएगी, और फिर साथ में पैरालिसिस स्टार्ट हो जाता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन, कैसे इसका बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। पोलियो की 2 तरह की वैक्सीन होती है, एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जिसमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, और एक आपने सुना ही होगा 2 बूंद जिंदगी की, दैट इज पोलियो वैक्सीन वी आर टॉकिंग अबाउट, जो कॉमनली गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स रन होती हैं, घर घर आकर पोलियो की दवा पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, जिसे कैप्शन टैगलाइन दिया गया है, दैट इज मुंह से पिलाई जा रही है तो ओरल पोलियो वैक्सीन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को शॉर्ट में IPV कहते हैं और इसे OPV कहते हैं, राइट। नाउ मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये डिस्कवर किसने करी, इन्वेंट किसने करी, डेवलप किसने करी रादर। स्टूडेंट्स, 2 साइंटिस्ट के नाम यहां हमें याद करने हैं,
दिस वॉज डेवलप्ड बाय साल्क एंड दिस वॉज डेवलप्ड बाय सेबिन। अब ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सेबिन और साल्क, ये तो याद रह जाता है, एक ने इंजेक्टेबल करी है, एक ने पोलियो डेवलप करी है, पर किसने कौन सी करी है वो याद नहीं रहता है। याद रखने का तरीका, इंजेक्टेबल में क्या आ रहा है, आई, और यहां पर लास्ट, यहां का पहला है आई और यहां का पहला लास्ट है के। आई के पास क्या आता है, लास्ट देख लो, के आता है कि एन आता है, देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन तो बहुत बाद में आ रहा है, और एन के बाद क्या आता है, एम एन ओ। तो ओ और एन पास पास आते हैं अल्फाबेट्स, आई और के पास पास आते हैं। तो इंजेक्टेबल साल्क ने डेवलप करी है और ओरल सैबिन ने डेवलप करी है। ये एक तरीका याद रखने का, आप कोई भी तरीका यूज करें, कुल मिला के आपको रटा होना चाहिए कि IPV was developed by Salk and OPV was developed by Sabin. This is very 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 important. पहले IPV वैक्सीन बना था, उसके बाद ओरल वाला आया है, तो हमने उसे उसी सीरियल ऑर्डर में लिखा है। इसमें जो वायरस होता है वो लाइव बट वीकेंड यानी अटेन्यूएटेड वायरस यूज होता है, जबकि जो IPV है इसमें किल्ड वायरस यूज किया जाता है, दिस एंड दिस। इसमें किल्ड वायरस है और इसमें लाइव बट वीकेंड वायरस है, राइट। बहुत सारे गवर्नमेंट के एड्स भी आते हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए ऐसा नहीं है कि अगर इंजेक्टेबल वाला लग गया तो ओरल पोलियो की ड्रॉप्स नहीं लेनी है, दोनों ही मस्ट होते हैं टू प्रोवाइड द परफेक्ट इम्यूनिटी। इसके अलावा और क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं, यानी इसका वायरस इंटेस्टाइन में है तो इसका वायरस फीसेस के थ्रू और यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, तो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। नहीं तो ऐसी फीसेस पे, ऐसी यूरिन पे अगर मक्खी बैठेगी तो फिर वो वायरस किसी फूड आइटम पे ट्रांसफर होगा और फिर वहां से पोलियो का वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस एंड यूरिन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पर वायरस थ्राइव करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर डिस्पोजल। देन ओवर क्राउडिंग ऑफ चिल्ड्रन शुड बी अवॉइडेड। क्यों, आइए हम समझते हैं। ओवर क्राउडिंग ऑफ चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, इम्यूनिटी लो होती है उनमें ज़्यादा अटैक करता है। इन स्कूल्स, पार्क्स, टू बी अवॉइडेड। नाउ व्हाई? एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, सेम फीसेस यूरिन की ही बात है, तो ज़्यादा चांस है कि वो किसी बच्चे में अगर ये वायरस हो तो उसकी फीसेस यूरिन के थ्रू और फिर फ्लाइज के थ्रू वो डायरेक्ट या डायरेक्ट कोई एप्पल के थ्रू किसी भी तरह से वो डायरेक्ट किसी चिल्ड्रन में या किसी चाइल्ड को अफेक्ट कर दे। सो देयर शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, और उन सब के लिए इट इज़ बेटर कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन शुड बी लिमिटेड, नॉट ओवर क्राउडिंग शुड बी done in schools, amusement parks, anywhere, right? So these are all the preventions of polio. Treatment किसी भी viral disease का as such होता नहीं है, क्योंकि antibiotics इसके against work करती नहीं है, as I always keep on saying. So this is about polio. Now next disease जो हमने पढ़नी है वो है डॉक्टर डैंग, डेंगू, एडवाइज्ड एड्स, चिकन, चिकनगुनिया, पोर्शन, पोलियो। किसको एडवाइस की थी? टू हर मम्मी। So now the next disease is not mummy, it is mumps. Mumps का मतलब, इसमें स्टूडेंट्स इसका एक और नाम है, इसे इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस भी कहते हैं, पैरोटाइटिस। नाम से समझ आ जाएगा अगर आप लॉजिकली पढ़ रहे हैं, बिल्कुल रटना नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ह्यूमंस में हम जानते हैं 3 पेयर, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। सबमैंडिबुलर को सबमैक्सिलरी भी कहते हैं, ये हमने 11th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। पैरोटिड ग्लैंड्स यहाँ होते हैं, ये जो कान का लोब्यूल है इसके नीचे, इस जगह अंदर की तरफ, ठीक है। इनका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, नाम ही है पैरोटाइडिस, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन।
क्यों हो रहा है इन्फ्लेमेशन? इन्फेक्शन के कारण। किस इन्फेक्शन के कारण? वायरस के कारण। इनका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग जब आ जाएगी यहाँ पर तो स्वेलिंग के साथ फीवर आएगी क्योंकि इन्फेक्शन है, पेन होगा ही, ऑल दिस विल हैपन, राइट। आप इतना लिखो, फिर हम इसकी डिटेल्स लिखते हैं। नाउ मम्स की स्टूडेंट्स, आइए हम सबसे पहले वायरस की बात कर लेते हैं। इसका जो वायरस है उसे एक तो सिंपल मम्स वायरस कहते हैं, बट एक्चुअली वो पैरामिक्सो वायरस ही है। सो इट इज अ पैरामिक्सो वायरस एंड वी नो, हमने मीजल्स में भी पढ़ा था, दिस इज ऑल्सो आरएनए वायरस। हमने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस पढ़ा है, बाकी सब आरएनए वायरस पढ़े हैं, चाहे वो पोलियो का हो, डेंगू हो, येलो फीवर हो, चिकनगुनिया हो, मम्स हो, मीजल्स हो, रुबेला यानी जर्मन मीजल्स हो, सबके हमने यही पढ़े हैं। सो मम्स वायरस और पैरामिक्सो वायरस विच इज आरएनए वायरस। नाउ ये जो वायरस है स्टूडेंट्स, ये किसे अफेक्ट करता है? सलाइवरी ग्लैंड को। सो इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ, नाम से ही समझ में आ रहा है, पैरोटिड। और पैरोटिड क्या है? एक टाइप का सलाइवरी ग्लैंड। सो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग विल हैपन। सो स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, और ये इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको हमने इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस नाम दिया है। अब ये ग्लैंड जो है ये ईयर लोब्यूल यानी ये जो पार्ट है ईयर लोब्यूल के ठीक नीचे होता है। सो इट लाइज जस्ट बिलो ईयर लोब्यूल। ये हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, बट क्योंकि क्वेश्चन आता है हमने यहाँ इसको दोबारा लिख लिया। नाउ यहां पर जब स्वेलिंग होगी तो क्या होगा? मुंह खुलने में दिक्कत होगी। सो देयर विल बी डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ, डिफिकल्टी टू ओपन माउथ, राइट। और क्या होगा स्टूडेंट्स? डिफिकल्टी के साथ साथ फीवर तो आएगा ही क्योंकि इन्फेक्शन है, फीवर होगा ही, पेन होगा ही, इन्फ्लेमेशन है तो देयर विल बी पेन इन दिस एरिया, देन वीकनेस आएगी ही, फीवर है तो। ये तो सब कॉमन बातें हैं। मेन है मुंह खुलने में दिक्कत होगी, बुखार आएगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। दीज आर द मेन सिम्टम्स। नाउ ट्रांसमिशन। स्टूडेंट्स, अगर ये सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है, यानी ये वायरस कहाँ रहता होगा? उसके सलाइवा में। और अगर सलाइवा में रहेगा तो ये कैसे फैल सकता है? एयर ड्रॉपलेट के ही थ्रू। कफ करेगा तो सलाइवा बाहर निकलता है, बोलेगा तो सलाइवा निकलता है, उस सलाइवा में ये वायरस है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर ड्रॉपलेट, बट एयर ड्रॉपलेट में नाक के थ्रू नहीं निकल रहा है, ये मुंह के थ्रू ही निकलेगा। तो हम यहां लिख लेते हैं वायरस लिव्स इन सलाइवा, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड का ही तो इन्फेक्शन कर रहा है, तो कहाँ मिलेगा? सलाइवा में ही। सो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए जिसे पैरोटाइटिस होता है फिर बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजते, क्योंकि उस टाइम पर वो और बच्चों को अफेक्ट कर सकता है। मेनली बच्चों को अफेक्ट करती है ये। नाउ इसके लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट्स, वैसे तो कोई ऐसे लेट कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये सबसाइड हो जाती है जो भी उसका ड्यूरेशन है उसके बाद में, बट कुछ केसेस में ये टेस्टिस का इन्फेक्शन कर सकती है, यानी ऑर्काइटिस। और अगर ऑर्काइटिस होगा तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा है, इट कैन लीड टू स्टेरिलिटी। स्पर्म काउंट विल बी अफेक्टेड क्योंकि स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस का इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली स्पर्म काउंट अफेक्ट होगा और स्टेरिलिटी तक हो सकती है। मम्स का मोस्ट लेट कॉम्प्लिकेशन यही है। हमारे पास स्टूडेंट्स जब कपल आता है और अगर हस्बैंड को एजूस्पर्मिया है या ओलिगोजूस्पर्मिया, ये दोनों टर्म्स अब आपको समझ आने चाहिए। एजूस्पर्मिया मतलब सीमन में स्पर्म्स है ही नहीं, या ओलिगोजूस्पर्मिया मीन्स बहुत कम काउंट है, फ्यू मोटाइल स्पर्म्स हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन है, बहुत कम है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको बचपन में मम्स वगैरह का इन्फेक्शन हुआ था, तो वो बताते हैं कि हाँ हुआ था। मोस्ट कॉमनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ ऑर्काइटिस लीडिंग टू स्टेरिलिटी इन मेल्स, नॉट इन फीमेल्स। सो अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सो दैट इज
ऑर्काइटिस, और ऑर्काइटिस का मतलब है टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन। ऑर्काइटिस वर्ड हम टेस्टिस के लिए यूज करते हैं, अब हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। और ऑर्काइटिस के कारण स्टेरिलिटी भी हो सकती है, यानी स्पर्म काउंट अफेक्ट होके इन हैविंग अ चाइल्ड प्रॉब्लम हो सकती है। सो व्हाट इज द प्रिवेंशन? ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं है, वायरल डिजीज का बड़ा मुश्किल है एंटीवायरल्स, बट इतना सिंपल नहीं है जैसे बैक्टीरियल का होता है। अगर आपको पुरानी क्लासेस याद हैं, पिछली क्लासेस हमारी, तो आप इसका ट्रीटमेंट बता दोगे। हमने वहां पर एक वैक्सीन पढ़ी थी MMR, मीजल्स, मम्स और रुबेला, तीनों के अगेंस्ट वो वैक्सीन देते हैं। रुबेला इज जर्मन मीजल्स, सो हियर अगेन द सेम, दैट इज MMR वैक्सीन इज देयर, इसका वैक्सीनेशन होता है मीजल्स, मम्स एंड रुबेला के अगेंस्ट जो वैक्सीन था। दिस इज इंपॉर्टेंट। वैक्सीन पूछते हैं, ये बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। ऑर्काइटिस किस इन्फेक्शन में होता है? मम्स के इन्फेक्शन में होता है। RNA वायरस है, एयर ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट करता है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस डिस्कस करी। हमने इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू बोलते हैं कॉमनली, साथ में स्वाइन फ्लू, देन वी टॉक्ड अबाउट कॉमन कोल्ड, देन येलो फीवर, देन डेंगू, देन चिकनगुनिया, देन पोलियो एंड देन मम्स। एक और वायरल डिजीज बचती है जो हमारा लास्ट ट्रिक का पार्ट है, कि जब उसे चिकन पोर्शन मम्मी ने दे दिया तो रूबी इज 5 times हैप्पी नाउ, और हैप्पी से हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस। दैट वील टेक इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।